भी अपने घर पे सब सही हो, सर्दी या जुकाम, जोड़ों में दर्द और खांसी है क्या किसी को। जब पहली बार पढ़ा कि दुनिया में है आई नई सी एक हवा है नाम कोरोना, गूगल ने कहा इसकी ना है को, गूगल ने कहा इसकी ना है कोई दवाई। गूगल ने कहा ये ऐसी है तबाही जिसको टूरिस्टों ने फैलाई, मधुमक्खी की तरह वह मम्मी परेशान, बेटा बच के रहना, पता है तो कुछ नहीं सुनता। देखते ही देखते चाइना से लेकर यूएस, यूएस से पेरिस, पेरिस से दुबई और अब इंडिया। तो डॉक्टर्स ने कहा इसकी ना है कोई दवाई और एक लंबी लिस्ट हमारी प्रिकॉशन से भरा। मैं रटता चला गया, पलटता चला गया, पर ये तो मम्मी ने बचपन में ही कहा था कि हाथ हमेशा साबुन से रगड़ रगड़ के धोना, रोज नहाना, बाहर न जाना, बाहर न खाना। मुझे आज भी याद उस चप्पल के डर से नाक से उंगली निकालो, दूसरों के बोतल से पानी न पीना, पोंछो पसीना। लगता है कोरोना मेरी मम्मी ने शिकायत की है ना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पैंडेमिक किया डिक्लेयर, मेरे दोस्तों के ऑफिस में छुट्टियां। एक मेरी ही कंपनी है वीरों से भरी, जिनको कोई मतलब नहीं कैसे जिए यहाँ। वॉशरूम में गया तो कॉशन का एक पोस्टर है लगा, रिमेम्बर मम्मी ने जो कहा था कि हाथ हमेशा साबुन से रगड़ रगड़ के धोना, रोज नहाना, बाहर न जाना, बाहर न खाना। मुझे आज भी याद उस चप्पल के डर से नाक से उंगली निकालो, दूसरों के बोतल से पानी न पीना, पोंछो पसीना। और हाथ हमेशा साबुन से रगड़ रगड़ के धोना, रोज नहाना, बाहर न जाना, बाहर न खाना। मुझे आज भी याद उस चप्पल के डर से नाक से उंगली निकालो, दूसरों के बोतल से पानी न पीना, पोंछो पसीना। लगता है कोरोना मेरी मम्मी ने शिकायत की है ना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना, तुम सच सच बताना। So that was the first song, which was called Lagta Hai Corona. I wish I had subtitles for people who don't understand Hindi, and I really want you guys to like understand the meaning of the song. But as we all know that music is not limited to one language, and it sort of transcends beyond the physicality for everything that you have given. So let's go to the next song without further ado. So my next song is a very, very special song for me. I'd written it in a very trapped mindset, but it sort of freed me. Try to imagine a person who
who muffles his pain by being in the crowd, who sort of silences his mind by being in the streets. But suddenly one day there is a lockdown and the entire world shuts off and he's confined to himself. And now he has to confront his fear, his grief, and it sort of like takes over him. So all he can do right now is just look at the sky and ask for it to rain, beg for it to rain. And that's the theme of the song. The song is called Barsat, and I really, really hope that you guys like this song. खोए हुए बूंदों की लहरों का भी क्या दूसरा कहीं है दरिया कोई धुले हुए आंसू गिरे जो जमीन पे उनके निशान क्या मिली कभी एक खाली पना मेरे राह पे है आके रुका ये मुझसे कहीं है रोना तुम्हें समय हो चुका फिर से वही रोऊंगा कभी पर आज नहीं दो घड़ी मुझे जीने दो सही आंसू लेने आना तुम फिर कभी छुपते हुए किसी कोने में मैं जाके रुका भरे आसमां से चमकते सितारों से मुड़ के कहा हाँ बरसात कब आएगी बरसात कब आएगी वो कहते रहे रोले अभी यही जिंदगी है अपनी कहानी से छुपना कभी भी मुमकिन नहीं मुझे ना कहो ये बातें सभी मैं डरता नहीं अब हो जाने दो तो रो लूंगा मैं तेरे साथ ही बरसात कब आएगी बरसात कब आएगी That was Barsat, and it was one of my favorite compositions.
thank you all so much for for putting up so many comments, and thank you, my sister Lovely. Thank you, Anjana. Thank you, Yasmin. It really, really, really fills my heart to have so many people listen to your song. This the greatest joy, the greatest pleasure that I get out of playing or writing songs is that it's resonance. It's basically the feeling that you get where you have at least touched someone's heart through your compositions. I would again request that please, please, please go to the after the performance, stick around. There is one more song that I want to play for you guys. Stick around, and after the performance, please go to the website and go to the donation link and definitely give something. I have been donating to these organizations as well, and I would really, really hope that if all of you people who are enjoying these songs just go over there. Yeah. All right. So let's just move on to the next and the last song that I'm going to perform for you guys before my set ends officially. Okay. So on a very, very lighter note, let's take you out of this negativity. Yeah. So let's take you out of this negativity a little bit. And on a very lighter note, I would just, what the lockdown has made me miss the most is something that is very funny and sad at the same time. I never thought that I would be saying this, but yeah, I'm missing the Bangalore traffic the most. Okay, and it's funny, man. Because we have been cribbing about the traffic, the Bangalore traffic as Bangaloreans. We've been cribbing about it so much, but then it's 42 days is a little too much. Ab thoda sa to chahiye. I feel like it had been a part and parcel of my life. You have some interesting things happening somewhere, some interesting people you meet randomly, conversations happen, we spark. So yeah, now I remember traffic with a nostalgia, which is very, very weird, very good for the environment, but very weird for us as individuals. So I wrote this song once when I was cribbing about traffic. Now today I sing this song in nostalgia. So I hope the feeling is echoed between us. So here is the song. The song is called Karwa. Karwa means journey. So I'll take you to a journey in the traffic. All right. So this is Karwa for you guys. हाँ खाना खा लिया, नहा लिया, अब ऑफिस जा रहा हूँ. कैब मिल गई, ओटीपी भी डाल दिया, अब इस ट्रैफिक में फंसा हूँ. माँ हाँ खाना खा लिया, नहा लिया, अब ऑफिस जा रहा हूँ. कैब मिल गई, ओटीपी भी डाल दिया, अब बस इस ट्रैफिक में फंसा हूँ. ऑफिस मेरा कोई तो दूर नहीं, फिर भी लगता है जैसे सात समंदर पार. रास्ते पे गाड़ियों की नदियां बह रही, कह रही है आगे बढ़, मुझे जाने देना यार. हाँ हाँ हाँ. मैं अब ऑफिस से निकला, बड़ी देर बाद एक ऑटो मिल गया है. अगले ही कोई सिग्नल पे कहीं जाकर वहीं पे रुक गया है.
आगे कहीं एक छोटे चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के कोई गाने गा रहा, रास्ते के बीचों बीच एक तंबू गाड़ के कर रहे हैं मंत्री जी इलेक्शन का प्रचार। मुझे रास्ता छोड़ दो, हाँ हाँ अर्जेंसी समझो ना भैया, हाँ हाँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का ये कैसा कारवां कारवां कारवां। हाँ हाँ घर पे सब्जियां खत्म, हाँ हाँ बीवी करती है इंतजार, हाँ हाँ धोबी के कुत्ते से बुरा हो गया ये कारवां कारवां कारवां। हमारा एक टू व्हीलर लिया, ये सोच के कल टाइम पे जा सकूंगा, सर पे हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस जेब में, मैं कहीं भी ना रुकूंगा। पर पहले ही दिन, पहले ही मोड़ पे ट्रैफिक वालों का रैंडम छापा पड़ गया, हेलमेट पे मेरे ISI का मार्क नहीं, यही कह के उतार उसने मुझसे 2000। मुझे रास्ता छोड़ दो, हाँ हाँ अर्जेंसी समझो ना भैया, हाँ हाँ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक का कैसा कारवां कारवां कारवां। हाँ हाँ घर पे सब्जियां खत्म, हाँ हाँ बीवी करती है इंतजार, हाँ हाँ कुत्ते से बुरा हो गया ये कारवां 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 कारवां। माँ मुझे रास्ता मिल गया, कल से मैं ऑफिस पैदल जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। Whew, I so wish that all of you were just lined up in front of me right now. You know, I would really request you guys to, if you are enjoying the performance, do go after the performance to the Common Grounds page, and there are 3 noble organizations which have basically partnered up with Common Roots, and they are trying to help out various different causes. We have India Foundation for Arts, we have Give India, we have Voice of Stray Dogs, which is basically highlighting a separate issue in the current scenario. There are 3 different sectors of the society that require us to be for them right now. So I really, really hope that you go over there, go to the donation link, and choice it according to your choice of donation. Just like shower your love to these people as well. And thank you so much to the people who have already started contributing, already started the donation process. And we are really, really grateful for